मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RCM02 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की बेसिक क्लासेज, जिसमें हमने आपको अब तक 4 क्लासेस पढ़ा चुके हैं, जिसमें मैथ की बेसिक संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग आप लोगों को न्यू शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा चुके हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में कहा जाता है रेशो। रेशो वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखें, हम इसको आप लोगों को, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, हम इसको आपको बहुत आसानी से और सरलता से पढ़ाएंगे। इसमें काफ़ी सारी न्यू ट्रिक होंगी जो क्वेश्चनों को शॉर्टकट तरीके से करने में आसानी होगी। तो ध्यान दें बोर्ड पर। आज का हमारा टॉपिक होगा भिन्न। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशो। देखो, भिन्न किस प्रकार की होती है? भिन्न होती है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 4/5, 2/3, 7/3 एक्सेट्रा। इस तरह की जो संख्याएं बट्टे के रूप में लिखी जाती हैं उनको भिन्न कहते हैं। भिन्न की बेसिक परिभाषा क्या होती है वो देखें। वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। भिन्न कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये इसकी परिभाषा है। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी में क्या होता है, जो Q होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, P कोई भी संख्या होगी, लेकिन Q 0 के अलावा गणित की कोई भी संख्या हो सकती है, पॉजिटिव नंबर, जिसमें यदि हम भाग दिया जाता है तो भाग पॉइंट में आता हो, वो सभी संख्याएं पर भिन्न कहलाती हैं। इनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसके आगे टाइप देखो, यह 2 प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वो होगी जिसमें जो P/Q वाली संख्या होगी उसमें Q संख्या होगी, जो Q वो P से बड़ी होगी। ठीक है बच्चों। और अनुचित भिन्न वो होगी जिसमें नीचे वाली जो संख्या होगी, जो Q का मान होगा वो P के मान से कम होगा। ठीक है बच्चों, ये इसके 2 टाइप हो गए। अब मुख्य जो भिन्न के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सरल भिन्न और मिश्रित भिन्न। यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सरल भिन्न। सरल भिन्न कौन सी होती है? सरल भिन्न वो सभी होती हैं जिनको आसानी से P/Q के रूप में लिखा जा सके। ये सभी क्या है? सरल भिन्न। और मिश्रित भिन्न किस प्रकार की होगी? मिश्रित भिन्न जिन्हें सही के रूप में लिखा जाता है 3 सही 2/5। इसी प्रकार 4 सही 2/5, यानी इसमें एक अलग से नंबर ऐड होता है। अब इसको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, जैसे ये मिश्रित भिन्न है 3 सही 2/5, इसको यदि हम सरल भिन्न में
बदलना चाहे तो किस तरह बदलेंगे वो देखें। 3 पंजे 15 और 15 में 2 जोड़े, 3 पंजे 15 और 2 17, 17/5। ये इसकी क्या होगी, सरल भिन्न। इस प्रकार अगली इसका देखें, 4 सही 2/5। इन दोनों को गुणा कर देंगे और इन दो यहां से इनको जोड़ देंगे। 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22/5। ये इनका क्या होगा, सरलतम रूप। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखें, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो कमेंट्स करें और पूछे उसको कहां पर दिक्कत आ रही है, हम कमेंट्स में आप लोगों को जवाब देंगे। और जिन बच्चों को ये पहले से ही आता है वो थोड़ा पेशेंस रखें। इस आप लोगों में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी थोड़ा सीखने का मौका दें। ये आसान सी परिभाषाएं थी जो आपको मैंने एग्जाम्पल के तहत समझा दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब टॉपिक देखें, भिन्नों का जोड़ना और घटाना। पहले जोड़ना सीखें। जोड़ना किस तरह जोड़ जाती है भिन्न, ये देखें। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 प्लस 5/3। देखें सबसे पहले क्या करते हैं, इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 3 दूनी 6, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, और 3 पंजे 15। और नीचे क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 तिया 9। ठीक है बच्चों, इसको जोड़े आगे, 15 और 6 21, 21/9। ये इसका 2/3 प्लस 5/3 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 21/9। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। देखो किस तरह किया, पहले इनका क्रॉस गुणा किया, 3 पंजे 15 और 2 तिया 6। देखो 2 तिया 6, बीच में चिन्ह किसका था, प्लस का, 3 पंजे 15, 6 और 15 को जोड़ दिया 21 आ गया, और 3 तिया 9। इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, गुणा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आप आगे और एग्जांपल्स देखें। देखें 7/4 प्लस 9/5, इसको जोड़े। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको इनका क्रॉस गुणा करना है। इनका क्या करना है, क्रॉस गुणा। पांच 7 35, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, 4 9 36 बट्टे, इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में गुणा, 4 पंजे 20, 35 और 36 को जोड़े, 5 और 6 11, 1 3 3 6 1 7, 71/20। इसका आंसर होगा। यदि हम 7/4 प्लस 9/5 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 71/20 आता है। ये इसके जोड़ने की शॉर्ट ट्रिक है, वरना आपको अगर जोड़ेंगे तो इसको एलसीएम लेकर सब जोड़ना होगा। एलसीएम अभी आपको अगर टॉपिक पढ़ाएंगे, ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। 2/3 प्लस 5/3 को यदि जोड़ते हैं, क्रॉस गुणा करो और फिर जो हर में जो संख्या है हर का आपस में गुणा कर दो, तो उसका क्या होगा, वो उत्तर होगा। इसी प्रकार हमारा इसमें अगला टॉपिक होगा भिन्नों का घटाना। यह आप लोगों को समझ में आया होगा। भिन्न का अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, घटाना। देखो भिन्नों का किस तरह घटाया जाता है, जिस प्रकार से हमने इसका जोड़ना सीखा है उसी शॉर्ट ट्रिक से हम इसको घटाना भी सीखेंगे। देखें बच्चों, जिस प्रकार हमने इसे घटाना सीखा था उसी शॉर्ट ट्रिक से हम इन संख्याओं को घटाना सीखेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों का क्रॉस गुणा।
5 छिके 30, बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। 5 चौक 20 बट्टे। उसके बाद जो इस दोनों भिन्नों की हर में जो संख्या है उन दोनों का आपस में गुणा, 5 25। ठीक है बच्चों, अब बताएं 30 में से यदि हम 20 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 10 और नीचे कितना बचा? 25। अब हमें बताएं आप लोग किसके पहाड़े में अंश और हर में जो है संख्या लिखी हुई है दोनों आती हैं। 5 के पहाड़े में देखो दोनों संख्याएं आती हैं, 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। तो नया आंसर क्या होगा हमारा? 2/5। यदि आप इस आंसर को यहां तक छोड़ेंगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा और आगे काट दें तो यह देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसका आंसर क्या है? 2/5। इसी प्रकार और आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। देखो 7/4 माइनस 6/5, इसको घटाएं। वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हमने आप लोगों को भिन्न का जोड़ने और घटाने की जो शॉर्ट ट्रिक बताई है, सबसे पहले क्या करना होता है? आपस में दोनों भिन्नों का क्रॉस गुणा। उसके बाद जो हर में जो संख्या है, हर में दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणा करना है। ठीक है बच्चों, इनका क्रॉस गुणा करते हैं। 5 7 35 माइनस 4 6 24 बट्टे 4 5 20। 35 में से यदि हम 24 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 11 और बट्टे में कितना जाएगा? 20। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोगों के समझ में आया होगा। सेम यही प्रोसेस हमने भिन्नों के जोड़ने में फॉलो किया था, उसी प्रकार से हमने इसको घटा में फॉलो किया है। नोट डाउन करें इसको। देखें, हमारा तीसरा टॉपिक है भिन्नों का गुणा करना। अब गुणा करने भी हम सीखते हैं। अब तक हमने जोड़ घटा गुणा भाग सीखा था सिंपल संख्याओं में। अब हम सीख रहे हैं भिन्न में। भिन्न में हमने आपको हमारी न्यू शॉर्ट ट्रिक थी, उससे जोड़ना और घटाना समझा चुके हैं। अब आपको गुणा करना सिखाएंगे। देखें, गुणा। एग्जांपल लेते हैं। आप इन भिन्नों को चाहे बड़ा भी ले सकते हैं। हम आपको छोटे छोटे अंक इसलिए ले रहे हैं जिससे आपको समझाने में आसानी हो। यही नहीं कि यदि हम इसको 2/5 3/5 10 से आगे नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि संख्या भी बड़ी हो जाएंगी और गुणा करने में आप लोगों को दिक्कत होगी। क्योंकि अभी सिर्फ समझाने का पर्पज है। यदि आप चाहें तो इन संख्याओं को बड़ा भी लिख सकते हैं, तो 1000 तक भी पहुंचा सकते हैं, कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं आप इन संख्याओं को। ठीक है बच्चों, देखो गुणा किस तरह किया जाता है। देखो, गुणा में संख्याओं को इस भिन्न का जो अंश है, अंश कौन सा होता है? ऊपर अंश होता है और नीचे हर। अंश को अंश से गुणा करें और हर को हर से गुणा करें। 2 तिया 6 बट्टे 5 25, 5 5 25। ठीक है बच्चों, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। ठीक है, ये आसान से ट्रिक है, इसको सीधा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें। 2/5 गुणा 5/3। अब इसमें देखें,
इस भिन्न का जो हर है और इस भिन्न का जो अंश है वो दोनों सेम सेम है, तो ऊपर नीचे है, हम इनको काट सकते हैं। जो काटे जाएंगे, जैसे 5 का पहाड़ में 5 आता है एक बार, हम इसको एक बार ही बोल सकते हैं। हम इसको देखो, इसका इस वाली भिन्न का जो हर है और इस भिन्न का जो अंश है वो सेम सेम है, इस वजह से हम उनको आपस में काट सकते हैं, क्योंकि 5 का पहाड़ा में 5 एक बार आता है, इसलिए एक टाइम से कट गया। अब 2 गुणा 1 करेंगे, 2 आएगा और नीचे क्या बचा, 3। इसका आंसर क्या हुआ, 2/3। ये गुणा करना आसान है। इसी प्रकार से हम इसमें एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं गुणा के लिए। और यदि हम संख्याओं को बढ़ा लेते हैं, देखें, गुणा करने हैं हमें संख्याएं, तो अंश से अंश को गुणा करना है और हर से हर को गुणा करना है। इनको जो संख्या कट रही है उनको आप काट भी सकते हैं। 3 के पहाड़ा में 15 5 बार आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। 12 गुणा 1 करेंगे 12 आएगा, और 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आएगा, 12/25। इसलिए गुणा करना भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान सी ट्रिक है, आप इनको फॉलो करें और जो किताब में और एग्जाम्पल है उनसे और ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब हमारा नया टॉपिक चलेगा भिन्न का भाग करना। सुनो बच्चों, यदि आप लोगों के गुणा समझ में आ गया होगा तो भाग करना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि भाग करना गुणा के बेसिस पे ही चलता है, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा हुआ होगा पक्षांतरण। यदि संख्या इस बराबर के चिन्ह के इस तरफ प्लस की है तो इस तरफ हो जाती है, हम इस संख्या को इस तरफ ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। यदि ये संख्या इस तरफ माइनस की है और हम इस संख्या को इस तरफ ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। यदि यहाँ पर कोई संख्या गुणा में है और हम उसको इस बराबर के निशान के परली तरफ यानी इस समीकरण में बाएं पक्ष से दाएं पक्ष ले जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाती है, भाग में। यदि कोई संख्या भाग में है और हम उसको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं तो वो संख्या किस में चेंज हो जाएगी, गुणा में। तो यहां पर देखें, एग्जांपल नंबर 1, 2/5 भाग 7/4। देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग का पक्षांतरण करते हैं। भाग का पक्षांतरण किस में हो जाएगा, गुणा में। और जो संख्या हर में है वो ऊपर आ जाएगी और जो संख्या अंश में है वो नीचे आ जाएगी। I mean, जो संख्या हर है वो अंश बन जाएगी और जो अंश है वो हर बन जाएगी, और चिन्ह किसका हो जाएगा, गुणा का। अब इसको सोल्व करते हैं। हमने आपको बताया था, इसको अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। 2 चौक 8 और 5 सत्ते 35। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसको लिए। 5/3 भाग 9/5। क्या करते हैं, भाग का हम पक्षांतरण करते हैं, किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में।
उसके बाद इसका अंश से अंश का गुना और हर से हर का गुना। 25 और 3 नाम 3 में 27, तो आंसर क्या आया 25/27। आप लोगों के उम्मीद करते हैं भाग भी भिन्नों का भाग करना भी समझ में आया होगा। अब इसका एक और टॉपिक बचता है लास्ट में। भिन्न में दो भिन्न होती है, यदि हम इनको कंपेयर करते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखें। छोटी व बड़ी भिन्न की पहचान। आइडेंटिफाई ऑफ स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट रेशो। एग्जाम्पल देखें। यानी जिस प्रकार हमारे पास संख्याएं होती हैं 2 और 5 में हम कंपेयर करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, उसी प्रकार ये कंपेयर भिन्न में भी चलता है। देखो अब यहाँ पर 2 संख्या छोटी है 5 बड़ी है, तो इस चिन्ह का निशान इस तरफ हो जाएगा। यदि हमारे पास कोई संख्या इस तरह होती है, अब ये चिन्ह इस तरफ हो जाएगा क्योंकि 3 बड़ी है और 1 छोटी है। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस चिन्ह में। इस चिन्ह का हम आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये चिन्ह इस टाइप में रहता है। देखो यहाँ पर एक कोना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 इशारा किया जा रहा है और यहाँ पर 2 इशारे किए जा रहे हैं। अब जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ 2 बार इशारा किया जा रहा है और जो संख्या छोटी है उसकी तरफ 1 बार इशारा किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखें 2 संख्या छोटी है, यहाँ पर 1 बार इशारा किया जा रहा है और 5 इससे बड़ी है तो यहाँ पर 2 बार। आप लोगों को चिन्ह में अब आप आज की बात आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। चिन्ह को उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब भिन्न में देखें इस चिन्ह को किस प्रकार लगाया जाता है। एग्जांपल देखें 5/9 और 3/7 में हमें कंपेयर करना है कि कौन सी भिन्न हमारी इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी। अब देखो इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं किया जा सकता, हम इसका क्या करते हैं क्रॉस गुणा करते हैं। 5 7 35 और 9 3 27। अब आप बताएं, अब आप लोग इसको आपकी ओरिजिनल जो संख्या है उनमें चेंज हो चुका है। अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं 35 इसमें बड़ा है तो 35 की तरफ डबल इशारे किए जा रहे हैं और 27 की तरफ 1 बार। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको एक एग्जांपल और देते हैं इसका। 3/4 और 2/3 में कंपेयर करें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। देखिए क्रॉस गुणा करें इनका। 3 3 9 2 4 8, तो 9 इसमें बड़ी हुई और 8 में छोटी हुई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी यहाँ तक। अब हम आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए पांचों को जो हमने आज भिन्न के 5 टाइप पढ़ाए हैं, भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा करना, भिन्न का भाग करना और भिन्न 2 भिन्नों में आपस में कंपेयर करना कि कौन सी स्मॉल है कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो हम आपको पांचों का एक एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग उसको स्वयं से सोल्व करें और जिन बच्चों से नहीं होता है वो अपने कमेंट्स में डाउट डालें और जो बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन को वो कमेंट में अपने जवाब लिखें। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 को आगे लिखते हैं।
13/7 डिवाइडेड बाई 11/17। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखते हैं कंपेयर के लिए। 9/5 और 13/11 में कंपेयर करें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, या फिर संख्या बराबर है, चिन्ह का उपयोग करें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छे से पढ़ें। इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिखें और इनका आंसर लिखें कमेंट में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।